ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, बहुपद, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। और फिर से लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले जल्दी से मैं आपको बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। जब भी मैं कहता हूँ पोल में आंसर कीजिए, जिसके 4 ऑप्शन है, पहले सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद तीन डॉट पर क्लिक करोगे, नीचे में आपको दिखेगा हाथ के बगल में। फिर इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, फिर वन पोल एक्टिव का ऑप्शन खुलेगा। इस वाले पर क्लिक करके आपको ए बी सी या डी 4 ऑप्शन दिखेंगे क्वेश्चन का नंबर के साथ। अगर आपका आंसर डी है तो इस डी वाले सर्कल पर क्लिक करना, जो भी आंसर है उसके बगल में जो सर्कल है उस पर क्लिक करोगे। फिर इस फाइनली इस वोट पर भी क्लिक करना होगा। जब यहाँ क्लिक करोगे तो वोटेड लिखा हुआ आएगा, और अगर वोटेड लिखा हुआ है तो आपका आंसर सबमिट हो चुका है। ठीक है, फिर बैक करोगे, मैंने स्क्रीन पर आओगे जहाँ पे क्लास चल रही होगी। सभी लोग आंसर कीजिएगा, ऐसे आपके बैच में काफी अच्छा पोल का रिजल्ट है, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अभी देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा। तो यहाँ क्या लिखा गया, बीजीय सर्व समीका दो, मतलब दूसरा फार्मूला। पहला फार्मूला हमने देखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो दूसरा फार्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये लिखने का तरीका क्या, ए माइनस बी लिखा ब्रैकेट में, ब्रैकेट के ऊपर पावर दो लिखने का मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी इन दोनों पे वर्ग है। तो पढ़ते कैसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर या पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो इसमें मुझे बताइए, अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कह रहा हूँ तो इसको एक्सपैंड करेंगे, फॉर्मूला में कितने टर्म आएंगे, यहाँ पर कितने टर्म आएंगे राइट साइड में। यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूं, इसको एक्सपैंड करें, फॉर्मूला लिखे तो कितने टर्म लिखेंगे, ये आपको पता है, फॉर्मूला याद है सभी को, तीन टर्म। पहला टर्म क्या लिखेंगे हम लोग, पहला टर्म आप बोलोगे सर ये पहला जो ए है इसका वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख दोगे ए का वर्ग। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इस तरीके से बोल बोल के याद करोगे तो काफी जल्दी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। फिर आप क्या करोगे, यहाँ प्लस का साइन लगता है सर, और दूसरा वाला जो है बी, इसका वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे बी का वर्ग। फिर यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करके दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2ab। याद करने के लिए तो सीधे सीधे आप याद कर लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता ही है, पहले वाले का वर्ग फिर दूसरे वाले का वर्ग, फिर माइनस ए बी को दो से गुना कर देना, 2ab। ठीक है, तो जैसे मैं अगर क्वेश्चन लिख दो यहाँ पर 7m माइनस 3n, और इसका मैं कह रहा हूँ स्क्वायर कर दीजिए, तो आप सिंपली दो तरीका है, सीधे या तो फॉर्मूला में बैठाइए या सीधे सीधे याद ही है हमें, सर पहले पहला वाला जो टर्म है 7m, इसका वर्ग करेंगे। यहाँ पर बस ध्यान देना है कि आप ऐसे मत लिखना 7m का स्क्वायर, मैं लास्ट क्लास में बता रहा था कि ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। 7m स्क्वायर मतलब सिर्फ m पे वर्ग आया है, 7 पे तो वर्ग किया ही नहीं आपने, है ना। तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं लिखते हैं, हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, 7m लिखेंगे, ब्रैकेट लगाकर इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 3n था अगला टर्म, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3n लिखा और इसका वर्ग करेंगे, माइनस लिखेंगे 2ab, मतलब 2 × 7m × 3n, दो को गुना करेंगे इस दोनों टर्म से, 7m और 3n से, ये तीनों टर्म आ गए। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 का वर्ग किया 49 आया, m का वर्ग किया m स्क्वायर आया, प्लस 3 का वर्ग किया तो 9 आया, n का वर्ग किया तो n स्क्वायर आया, माइनस का साइन, इसको गुना करिए, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, तो यहाँ आ जाएगा 42m। क्लियर है, ऐसा कर लेंगे, इतना क्लियर है। 4m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर माइनस 42mn। ठीक है, चलिए अब इसी पे बेस्ट एक मैं रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और इसको पहले सॉल्व करिए। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सिखाए थे लास्ट क्लास, तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो है आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आपका चैट बंद रहेगा थोड़ी देर के लिए, और आंसर पोल सेक्शन में जाकर करना है, थोड़ी देर के बाद आपको पोल दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है, 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर याद है तो आप काफी जल्दी कर लोगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, मैं लिख भी दे रहा हूँ। ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर बोला जाए तो आप बोलोगे सर ए का वर्ग, फिर प्लस के साथ बी का वर्ग माइनस 2ab। तो बस इस फॉर्मूला पे आप बैठा दो इसको। देखो ऑप्शन मिलते जुलते हैं, और एग्जाम में भी कई बार आपको बिल्कुल इस तरीके से सेम टाइप के ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हड़बड़ी में बस आंसर मत करना। ठीक है, तो बस आराम से देखिए कि आपका कौन सा आंसर सही है। टर्म को आगे पीछे लिखा जा सकता है, मतलब
ए प्लस बी को आप ए बी प्लस ए लिख सकते हो, है ना, इस टाइप से आपको बताया था मैंने। टर्म को आगे पीछे करके लिखा जा सकता है कभी भी आपके ऑप्शन में। तो 5m-3n का होल स्क्वायर अगर हम करें तो किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे? चारों में कौन सा सही है? एक ही आंसर सही है, चारों अलग अलग है। चलो, तो पहले आप क्या करो, मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ। पहले आप 5m का स्क्वायर करोगे, फिर प्लस के साथ 3n का स्क्वायर करोगे, फिर -2ab वाला टर्म लिखोगे। 2ab का टर्म जब भी मैं कर रहा हूँ क्या करूंगी, इन दोनों टर्म को गुना करके 2 से गुना कर देना है बस। चलिए, तो अभी क्लास में 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं है, तो 15 सेकंड रुकते हैं। ये चलो 20 सेकंड रुक जाते हैं, अभी 20 सेकंड के बाद इसको एंड करके डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड। बस बैठ के मत रहिए, सभी लोग आंसर किया करें। जब भी मैं पोल देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है क्लास का। जो भी आपने सीखा यहाँ पर अप्लाई करिए, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड रुक रहे हैं, लास्ट 10 सेकंड। अच्छी बात है कि सभी ने आंसर किया है ऑलमोस्ट। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी का तो आंसर सही है, लेकिन अभी भी मुझे 2-3 बच्चों का आंसर गलत दिख रहा है। तो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो, चैट में लिखकर पूछ सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे पूछ जरूर लो, ठीक है, क्योंकि ये सारी डाउट नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होना है आंसर। देखो आप क्या बोलोगे, 5m-3n, दो टर्म दिख रहा है सर, 5m है और एक 3n है, इसका वर्ग किया गया। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले वाला का वर्ग कर देंगे। ऐसे भी आप समझ लो। चलो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन अगर इस तरीके से लिख दूं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको आपको ये पता है कि सर a-b का अगर मैं वर्क करूं तो क्या क्या टर्म मिलेगा, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर मिलेगा, फिर प्लस का बी स्क्वायर मिलेगा, फिर माइनस का 2ab मिलेगा, है ना। तो यहां पर क्या लिखा गया था, 5m-3n का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है सर ए का वैल्यू 5m और बी का वैल्यू 3n, है ना। हम कह सकते हैं सर ए क्या है हमारा, यहाँ पर हम कह सकते हैं ए हमारा 5m है और बी के जगह पर हमारा लिख दिया गया है 3n। तो इस पे आप बैठा दो, ए का वर्ग कर दीजिए, तो ए का वर्ग करोगे तो 5m का वर्ग करोगे, है ना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ए अगर 5m है और अगर मैं आपसे ए का वर्ग पूछ रहा हूँ तो आप 5m लिखकर ब्रैकेट का वर्ग करोगे, इस ब्रैकेट पे पूरा कवर करेंगे। सिर्फ 5m स्क्वायर लिख देंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ m का वर्ग हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 5m का होल वर्ग किया। फिर दूसरा टर्म क्या है, बी का वर्ग, यानी 3n का वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 3n का स्क्वायर -2ab, 2 गुना a गुना b। तो a कितना है हमारा, a का वैल्यू हमारा 5m है, तो यहाँ लिख देंगे 5m गुना में क्या, 3n। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को, इतना क्लियर है। ऐसे सभी का आंसर सही है, कुछ बच्चों का आंसर गलत है। चलिए, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 5m का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पर लिख देंगे m स्क्वायर, ठीक है। प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, और n का वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर। माइनस का साइन था, माइनस लगाया। ये पहले आप नंबर को गुना कर दीजिए, तो नंबर को गुना करोगे तो 2 गुना 5 कितना आएगा, 5 गुना 2 10, 10 गुना 3 30, तो यहाँ आ जाएगा 30, और m था, तो 30m। अब इसको थोड़ा अरेंज करके ऑप्शन में लिखा गया है, 25m² -3mn को बीच में लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया 9n²। तो ये कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, 25m² -30mn प्लस 9n²। ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 15mn है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी और डी में देखिए तो 5m² था, तो ये तो होगा ही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो। अच्छा, जरूरी है क्या कि इतने स्टेप्स में लिखे, नहीं, आप बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हो। कि अगर मेरे को बोला जाए सर 5m-3n का स्क्वायर करिए, तो आप कुछ स्टेप में लिख सकते हो। सर 5m का वर्ग करेंगे तो हम लिख देंगे सर 5m का होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाया, फिर 3n का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 3n का स्क्वायर -2 × 5m × 3n। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। आप बोलोगे सर ये कितना आएगा, 25m², 3n² हो जाएगा 9n², सॉरी यहाँ n आएगा। चलो इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑन कर लो। n²
माइनस ये कितना आएगा, 5 टू 10, 10 3 30, तो ये आ जाएगा 30 एम्पियर। अच्छा माइक बंद करोगे? हाँ, काजल के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक ऑन है, ठीक है। अभी मैंने माइक आपका बंद किया है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन पहला रिकॉल क्वेश्चन का। इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी का समझ में आ गया, ठीक है। देखो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड एक टाइप का और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विजय सर समीका 2 ही लिखा गया है, मतलब दूसरे फॉर्मूला पे ही, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको यूज करके देखो क्वेश्चन में आता है कि इसको यूज करके आप 98 का स्क्वायर बताइए, 97 का स्क्वायर बताइए, 99 का स्क्वायर बताइए, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो कैसे करेंगे? अब मतलब तो आपको पता है सर 98 का स्क्वायर क्या जाए, इसका मतलब क्या हुआ, 98 को 98 से गुना करना। लेकिन बोला जाएगा कि इस वाले फॉर्मूला का यूज करके आप सॉल्व करिए, ठीक है। देखो अगर मेरे से पूछा जाए, क्वेश्चन है 98 का वर्ग, ठीक है, 98 का वर्ग करिए, तो मुझे बताइए 98 के वर्ग को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? 98 को ऐसे लिख सकते हैं क्या सर? 98 को सोच सकते हैं सर 100 माइनस 2, और उस पूरे पे वर्ग लगा दे, इस पूरे पे हम वर्ग लगा दे, ऐसा लिख सकते हैं ना। 98 को लिख दे 100 में से 2 घटा के, 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोलोगे सर? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी को यूज करिए। आप बोलो सर हमारे पास लिखा गया 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है सर ए का वैल्यू कितना है, 100 है, और मुझे बताओ कि बी का वैल्यू कितना है। यहाँ पर ए का वैल्यू आपने बोला 100, बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना दिख रहा है? ए तो 100 हो गया, ए माइनस बी को कंपेयर कर रहे हैं 100 माइनस 2 से, तो बी का वैल्यू 2 हो गया, है ना। अच्छा यहाँ पर बस मैं देखो माइनस का तो माइनस लिख दिया, बस बी को देखेंगे तो बी 2 है हमारा, ठीक है, माइनस 2 नहीं लिखेंगे, बी का वैल्यू 2 है, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ए प्लस बी को कंपेयर करता 100 माइनस 2 से, ठीक है, तो कहते हैं सर ए का वैल्यू 100 है और बी का वैल्यू माइनस का 2 है, ठीक है, लेकिन माइनस के कंपेयर कर रहे हैं, ए माइनस बी को कंपेयर कर रहे हैं 100 माइनस 2 से, तो हम कह रहे हैं माइनस से तो माइनस है ही, माइनस माइनस सेम है ना, तो बी का वैल्यू बस 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया, ए का वर्ग कर दिया, तो ए का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 100 का वर्ग, यानी 100 का स्क्वायर किया, फिर प्लस किया बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, बी का स्क्वायर किया, फिर माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगाया, फिर यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab कहने का मतलब क्या हुआ, 2 गुना ए गुना बी, तो 2 गुना ए कहने का मतलब ए हमारा 100 है, और बी कहने का मतलब बी हमारा 2 है, ठीक है, इतना कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद करिए, वहां पर मैंने आपको बताया था 100 का अगर वर्ग करेंगे तो एक पे कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4, करके देख सकते हो, 100 गुना 100 करेंगे तो आपको मिलेगा सर 1 गुना 1 1, 1 2 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। तो 100 का वर्ग किया तो 10,000 आ गया, 2 का वर्ग किया तो 2 का वर्ग 4 आ गया। इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है, 2 गुना 2, देखो ऐसे सॉल्व करिए, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हुआ, और 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400 आ गया। ये समझ में आ रहा है, 10,000 प्लस 4 माइनस 400। अब यहाँ पर अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले 10,000 में से 400 घटा लूंगा, ठीक है। यहाँ पर तरीका सीखेगा करने के लिए तो आप कैसे भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट क्या होगा कि 10,000 से मैं पहले 400 घटा दूं, तो 10,000 में से 400 घटाएंगे तो कितना मिलेगा। देखो आप ऐसे लिख कर भी कर सकते हो, मन में भी सोच सकते हो, 10,000 में से अगर 400 घटाएंगे तो 9,600 मिलेगा क्या। 10,000 में से 400 घटाना है ना, तो 9,600 मिलेगा। अगर मान लो 100 में से आप अगर 4 को घटा रहे हो, मुझे इतना बताओ, 100 में से अगर मैं बोलूँ कि 4 को घटाइए तो कितना मिलेगा। काफी जल्दी से आप लोग सोच सकते हो, 96 96 मिलेगा ना, 96, 100 से 4 कम, 96 मिल जाएगा। तो यानी 100 में 10,000 में से अगर 400 घटाना है तो हम कह सकते हैं सर 9,600 मिलेगा। या आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जीरो में से जीरो घटा जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो। अब यहाँ 100 में से 4 घटाना है, बस इसको देख लीजिए, फिर 100 में से आप अगर 4 को घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 96, तो ये आ गया 9600। मतलब मैंने क्या किया, इस 10,000 में से इस 400 को घटाया, लिख दिया 9600, और प्लस का 4 तो था ही ये वाला, है ना। तो आप बोलोगे सर आंसर क्या आया, 9604 हमारा आंसर। समझ में आया, ये क्लियर हुआ।
तो 98 का स्क्वायर कितना है? 9604। आप इसको चेक भी कर सकते हो। अगर मैं मान लो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ, 96 98 इंटू 98, ठीक है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 98 को 98 से गुना, कितना आएगा देखो, 88 64 का 4, हासिल में 6 लिखा, फिर 8 72 6 78, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। क्लियर है? अब 9 अट्ठे कितना होगा? 9 अट्ठे 72 का 2, हासिल में 7, 9 9 में 81, और 81 और 7 कितना होगा? 88 होगा क्या? अब इसको ऐड करके देख लो, 4 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 0 एक हासिल आया, 7 एक 8 8 8 16 का 6, 8 एक 9, तो 9604 आ रहा है। ऐसे भी चेक करेंगे तो 9604 आ गया। क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे सभी लोग। चलो और भी क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। इस पहले पहले तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इस पेज के स्क्रीनशॉट लो, और भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। ले लिया? ठीक है, घर पर खुद से इसको करने की कोशिश जरूर करना। तो अगर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ 97 का स्क्वायर, अब मैं कुछ स्टेप्स को कम लिख रहा हूँ, ठीक है। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो क्या सर, 97 का जो स्क्वायर होगा ये 100 माइनस 3 होगा, 100 से 3 कम है, 100 माइनस 3 का, सॉरी यहाँ पर वर्क कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 माइनस 3 का पावर 2, यहाँ पर पावर 2 था, मैंने यहाँ पावर 2 लगा दिया। बस मैंने क्या किया, 97 को मैंने सोचा सर इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 3, ठीक, 100 में से 3 घटाया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, बिना फॉर्मूला लिखे हुए, फॉर्मूला तो मेरे मन में है, दिमाग में है, तो आप लोग से पहले क्या करेंगे, इस 100 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर लिख दोगे 100 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और अब इस 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर, फिर माइनस किया 2 इंटू, अभी 100 और 3 को गुना कर देंगे, 2 इंटू 100 इंटू 3। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर लिखा है, प्लस का बी स्क्वायर लिखा है, माइनस का 2a भी लिखा है, ये लिखा ना। क्लियर? फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या? फॉर्मूला भी लिख दूं? देखो फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ मना नहीं है, लेकिन डायरेक्ट में कुछ स्टेप्स कम करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला कहाँ रखना है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये फॉर्मूला बहुत बेसिक्स है, आप हमेशा दिमाग में रखना उसको, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब 100 का वर्क करेंगे तो कई बार हमने किया, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3 का वर्क करेंगे तो 3 या 9 आ जाएगा, फिर माइनस 3 दूनी 6, 3 को 2 से गुना किया 6, 6 को 100 से गुना किया 600, ठीक है। अब मुझे बताइए 10,000 में से आप 600 को घटाओगे तो कितना मिलेगा? बस मुझे बताओ, अगर आपने 10,000 में से 600 को घटाया तो कितना मिलेगा? आप लिख के भी कर लो, देखो ये सारे में गलती मत करना, भले ही आपको लिख के करना पड़ा तो लिख के कर लो, लेकिन हड़बड़ी में गलती नहीं करना। देखो क्या करोगे, 2 जीरो से तो दो दो लगा दोगे, 0 0 0 0, 100 में से 6 घटाना है, तो 100 में से अगर 6 घटाएंगे तो 94 आएगा ना, 94 आ जाएगा। या फिर कह सकते हो 10,000 में से अगर 600 घटाना है तो 9,400 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 9400। मैंने क्या किया, 10,000 में से 600 घटाया है, और ये प्लस का 9 भी रहेगा तो प्लस का 9, और आंसर कितना आएगा? 9409। ये हमारा आंसर है। क्लियर? अब हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन सभी से। चलो अगर हो जाएगा तो एक मैं क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ, चैट सेक्शन में सभी लोग आंसर करके बताइए, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन है आपके लिए 95 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 95 का अगर स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे करोगे? पहले सॉल्व करिए, और एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा जाता है कि इस फॉर्मूला को यूज करके आप सॉल्व करिए। 95 को लिखोगे 100 माइनस 5, और इस पे लगा दोगे पावर 2, इसके आगे आप करो। फॉर्मूला तो आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, आप लिख के भी कर सकते हो फॉर्मूला, जब भी आपको डाउट हो तो अपने कॉपी में लिख लेना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका मतलब भी समझना कि पहले हम पहले वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस लगा के दूसरे वाले का करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, इन दोनों को गुना कर देते हैं, 2 से गुना करते हैं। 2ab कहने का मतलब ए और बी को गुना करके 2 गुना कर देना, है ना? तो मैं वेट कर रहा हूँ सभी के आंसर का, और सभी को आंसर लिखना है अभी चैट में। तो अभी गरिमा का आंसर आया है 9,025, सुमित्रा का आंसर आया है, अनु का आंसर आया है 9,025,
तो सभी का आंसर 9025 आया है। ठीक है, तो सभी का आंसर 9025, सभी का आंसर सेम ही है। ठीक है, चलो अब सेम है तो हो सकता है सही आंसर हो, है ना। चेक करते हैं इसको। देखो 100 माइनस 5 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, अब समझिएगा। अगर अभी तक नहीं हुआ तो देखिए, आप बोलोगे सर ये पहला नंबर क्या है 100, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 का वर्ग, फिर यहाँ प्लस का लिखा साइन, उसके बाद बोलोगे सर इस 5 जो है ना 5 का वर्ग कर दीजिए, दूसरा नंबर का वर्ग कर दो प्लस के साथ, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू पहला नंबर 100 और दूसरा नंबर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। फिर 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग 25 होगा, 5 गुना 5 25 माइनस, ये कैसे होगा 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 100, तो 10 को अगर मैं 100 से गुना करूं कितना मिलेगा, 1000 मिल जाएगा, तो ये लिख दोगे 1000 यहाँ पर। अब मुझे बताइए 10,000 में से अगर आप 1000 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, ये तो बहुत आसान है ना। 10,000 में से आप अगर 1000 को घटा दोगे तो आप बोलोगे 3 जीरो तो यहाँ पर आ जाएगा, 10 में से एक घटा 9 आ जाएगा, तो 9000 मिला। तो 10,000 में से, ये समझिएगा, 10,000 में से मैं बस 1000 को पहले घटा दे रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर ये मिला 9000। ठीक है, और ये प्लस का 25 भी तो था, तो प्लस का 25, तो 9000 में अगर 25 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 9025, दो अंक यहाँ पर था तो इन दो अंकों पे आ जाएगा 25। ऐसे भी लिख सकते हैं 9000 प्लस 25 अगर जोड़ना था तो 9025 आएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर है। अब सभी का आंसर आया, खुद से हो रहा है सभी से। ठीक है, तो अगर खुद से सभी से हो रहा है तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोल सेक्शन में सभी लोग को आंसर करना है। ठीक है, चलो अच्छा, ये मान लो जरूरी नहीं कि 100 के आसपास ही, एक क्वेश्चन और ट्राई करोगे एक और। ठीक है, इसलिए अब अगला जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये मैं 100 के आसपास नहीं दे रहा हूँ। देखो आपने देखा सर 98 जो किया हमने 100 के आसपास का नंबर किया, 97 जो किया 100 के आसपास का नंबर किया। अगर मैंने क्या किया 95 पूछा, ये भी 100 में से 5 घटा कर दिया। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 50 के आसपास कोई नंबर, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर 49, 49 का आसपास। अच्छा 90 प्लस 5 करेंगे, देखो करने के लिए तो कर सकते हैं, समझिएगा कंसेप्ट को समझिएगा। मान लो बोला सर 95 था, इसको हम 90 प्लस 5 का भी स्क्वायर करके कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान क्या होगा, इसको आप इसमें भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन 90 का स्क्वायर करना ज्यादा आसान है या 100 का स्क्वायर करना आसान है, आसान तो दोनों ही है इस तरीके से, लेकिन हम क्या कहेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे, ज्यादा जल्दी से आंसर आ सकता है। फिर 2 गुना 5 गुना 100 करना बहुत आसान हो जाता है जल्दी से, है ना। फिर 2 गुना 90 गुना 5 करना, यहाँ पर करना पड़ेगा हमें कुछ कैलकुलेशन। ठीक है, उसको जोड़ घटाओ, मतलब कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं 100 माइनस 5। समझ में आया, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कर सकते हैं, अगर अदरवाइज करेंगे अगर 90 प्लस 5 तो आंसर सही आएगा, उसमें कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लिख रहा हूँ 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे 49 का स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये 50 से एक कम है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 50 - 1। बस ये हिंट है आपके लिए, इसके बाद आप लोग ट्राई कर लो। 50 - 1 का स्क्वायर, इसके आगे आप लोग करो, पहले 50 का वर्ग करिए, फिर 1 का वर्ग करिए। साइन ध्यान रखिएगा कि साइन कहां पर क्या आता है। उनचास को हमने 50 - 1 लिखा। अब आप कह सकते हो 40 + 9 भी लिख सकते हैं, लिखने के लिए तो लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन और टफ होगा, है ना। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग 50 - 1 लिखते हैं। ठीक है, तो आंसर दीजिए अपना, पहले सॉल्व कर लो और जो भी आंसर आए चैट में लिख देना। तो एक आंसर आया है 2400, अच्छा सभी का आंसर आने लगा तो 2401 मतलब 2401। वेरी गुड, वेल डन। तो अभी सभी का आंसर ऑलमोस्ट क्लास में सभी का आंसर आ रहा है सर 2401 होगा। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर 50 - 1 भी आ गया, तो पहला नंबर 50 है, दूसरा 1 है, मतलब हम कह सकते हैं, अच्छा चलो इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। आपको पता है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा, ये होगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर मैं लिख रहा हूँ 50 - 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब a का वैल्यू हमारा 50 हो गया और b का वैल्यू हमारा 1 हो गया,
है ना, ए का वैल्यू 50 और बी का वैल्यू 1 हो गया, ए वाला हो गया और बी ए हो गया। तो हम कहेंगे सर ए का स्क्वायर, यानी पहले इस वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे। तो आप बोलोगे सर 50 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस का साइन रहेगा, बी का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 2 इंटू, अब इन दोनों नंबर का गुना करना है, तो 50 इंटू 1, तो यहाँ लिख देंगे 50 इंटू में 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर कितना आएगा, 50 गुना 50 है ना वो, 50 इंटू 50 है, 5 पंजे 25 और 2 जीरो आ जाएगा 2500, वेरी गुड। तो यहाँ पर आ जाएगा 2500। एक का वर्ग कितना आएगा, एक पे तो कुछ भी पावर लगाएंगे एक ही आएगा, एक का तो पावर एक ही आएगा, 1 गुना 1 1 आएगा। फिर माइनस, देखो यहाँ पर 2 गुना 50 गुना 1, 50 को 2 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 2 पंजे 10 और 1 जीरो, तो या 50 को 2 गुना करेंगे 100 मिलेगा, सभी को पता है ना, 50 को अगर 2 गुना करेंगे तो 100 मिलेगा। तो 50 इंटू 200। अब देखो 2500 में से मैं क्या करूंगा, हर बार मैं ये कहता हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो, 25 में से आप अगर 100 को घटा दोगे तो कितना मिलेगा, 2500 में से अगर आप 100 को घटाओगे तो कितना मिलेगा, 2400 मिलेगा, है ना। तो आप बोलोगे सर 2400, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर 2500, अगर आपको लिखना है तो ऐसा लिख के भी कर लेना। आप बोलोगे 2 जीरो आया, 5 में से 1 घटा 4 आया, यहाँ पर 2 आया, तो ये लिख देंगे सर 2400। और एक भी था हमारे पास, 2400 में एक जोड़ना है, 20, सॉरी, तो यहाँ पर लिख देंगे सर हमारा आंसर क्या आएगा, 2401, ये हमारा 2401 आंसर आएगा। क्लियर है। तो अब ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आएगा कर लोगे, ठीक है। तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को पोल में, ठीक है। तो क्वेश्चन है 99 का वर्ग, 99 का वर्ग। तो इतना क्वेश्चन कर लिया तो क्वेश्चन काफी आसान रहेगा आपको, बस बिना सॉल्व किए हुए आंसर नहीं करना है। कॉपी पर सॉल्व करिए, जो भी आपका सही आंसर आता है आंसर करिए। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 99 का वर्ग। और कोई भी डाउट हो ना छोटा सा भी तो पूछ लिया करो। 99 का वर्क करेंगे तो क्या आएगा, 99 किस नंबर के आसपास है, मतलब 99 को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अभी एक आंसर आया है, वेरी गुड। मतलब इतने समय में सही आंसर आ सकता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इतने समय में आंसर आ सकता है, लेकिन हड़बड़ी नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक बच्चे ने कर दिया तो मुझे भी पहले आंसर करना है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप अपना टाइम लो। हड़बड़ी में आंसर गलती होती है, कई बार आप लोग को पता होता है फिर भी छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो, है ना। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, जोड़ घटाव वाली जो गलती करते हो ना वो नहीं करना है आपको एग्जाम में। चलिए, तो 99 का अगर वर्ग बोला जाए, मतलब क्या, 99 को 2 बार गुना करना, लेकिन आपके एग्जाम में बोला जाता है ना कि a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन को लिए अभी मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, हो सकता है कि अभी समय लगे, आराम से करिए। 99 का वर्ग है, 99 का स्क्वायर है। तो अभी कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, सभी का आंसर अभी सही है। ठीक है, मतलब सॉल्व करके आंसर करोगे तो आपका आंसर सही होगा। पोल लॉन्च होते ही आंसर नहीं करना, क्योंकि वहां पर क्या दिखता है कि आपने बहुत जल्दी आंसर कर दिया, तो बिना सॉल्व किए आंसर करोगे तो फिर गलती होने की बहुत ज्यादा चांसेस होती है। ठीक है, चलो 30 सेकंड और है, 30 सेकंड और। अभी भी कुछ बच्चे हो क्लास में, 8 9 बच्चे हैं क्लास में इनफैक्ट, जिनका आंसर अभी नहीं आया है। तो कुछ कठिन लग रहा है क्या, अगर कुछ कठिन लगता है तो मुझे माइक ऑन करके बताइए, क्योंकि समझ में सभी को आना चाहिए। तो अभी 3 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी 20 सेकंड और है, लास्ट 20 सेकंड।
अच्छी बात है कि यहाँ पर मैक्सिमम सभी का आंसर सही है, कुछ को छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही है। चलिए लास्ट 10 सेकंड है, अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो जाइए पोल में वोट कर दीजिए। लास्ट 10 सेकंड, और अब रुकते हैं लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलो मुझे बताओ, मैं आंसर किसी से नहीं पूछ रहा ए बी सी या डी, मुझे बस इतना बताइए कि 99 को हम कैसे लिख सकते हैं। ये जो 99 लिखा गया था, इस 99 को हम कैसे लिखें? 90+9 भी लिख सकते हैं, 95+4 भी लिख सकते हैं। चलो मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ। 100 - 1, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 99 को हम लिख सकते हैं 100 में से 1 घटा देंगे तो 99 आ जाएगा। ये 100 - 1 का वर्ग लिख दिया। ठीक है, 100 - 1 करेंगे 99 आ जाएगा। ठीक है, 100 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे? 100 - 1 a - b, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर a का वैल्यू हमारा 100 आ गया, और b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू हमारा 1 आ गया। पहला वाला 100, दूसरा वाला 1। तो 100 का वर्ग करेंगे, पहले a का वर्ग कर दो, a - b का होल स्क्वायर बन गया ना। तो 100 का वर्ग कर दीजिए, तो 100 का स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, तो उसके बाद बोलेंगे सर ये एक जो है इस एक का भी वर्ग कर दीजिए, तो एक का वर्ग कर दिया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। -2ab, तो -2 इंटू पहला नंबर 100 को a माना, a कर दिया, गुना में b का वैल्यू 1 है। ठीक है, दूसरा वाला नंबर -2 गुना 100 गुना 1। इसको सॉल्व करिए। 100 का वर्ग कितना होगा? कई बार हमने कर लिया, 100 का वर्ग करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। 10 1 पे 4 जीरो। ठीक है, एक का वर्ग करने का मतलब 1 गुना 1 1 आएगा, -2 गुना 100 गुना 1। एक को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दो को 100 से गुना करेंगे तो 200 आएगा। ठीक है, चलिए अब मुझे बस इतना बताओ कि 10,000 में से अगर मैं 200 को घटा दूं तो क्या मिलेगा? 10,000 में से अगर मैं 200 को घटाऊं तो 9,800 मिलेगा, है ना? वेरी गुड। तो 10,000 में से अगर मैं 200 घटाऊं तो ऐसे सोच सकते हैं सर, दो जीरो तो मिल ही जाएगा यहाँ पर। 100 में से आप अगर 2 को घटाइएगा तो 98 मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 9800, और प्लस में एक, ये वाला एक था। अब 98 100 में अगर एक को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9801। ये हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में सही उत्तर दिख रहा है। क्लियर हुआ सभी को? ऐसे सभी का आंसर सही था, एक दो आंसर ही गलत थे, तो जिनका गलत भी हो गया उनको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो कभी हड़बड़ी में आंसर मत किया करो। गलती आंसर बस उन बच्चों का था जिन्होंने काफी जल्दी से आंसर कर दिया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोग ने? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला फॉर्मूला था, बीजीय सर्वसमीकरण 3। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी 3, तीसरा फॉर्मूला। देखो दो फार्मूला हमने सीख लिया। पहला फार्मूला क्या सीखा था? पहला फार्मूला हमने सीखा a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमने सीखा a - b का होल स्क्वायर। लिख भी दे रहा हूं मैं साथ में, a² + b² + 2ab, ये पहला सीखा था। दूसरा हमने सीखा a² + b² - 2ab। अब तीसरा फार्मूला क्या है? सर एक बार 100 × 1 कर दो, ये वाला। इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ, कॉल करके पूछ लो असलम, अगर कोई सर डाउट मैं है। भूल गया, एक बार 2-3 सवाल करके दिखा दो। चलो इसको मैं कर दूं फिर से। नो सर, ये हाँ गुणा बताइए। करने सिखा दो जी। 2 × 100 × 1 है ना ये? ठीक है, ये गुना। चलो ठीक है, यहाँ पर मुझे बताओ 2 × 100 × 1, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 × 700 करिए, तो ये क्या करोगे? बस 2 को 7 से गुना कर लो ना, 2 × 7 कितना होगा? असलम आप बताओ, माइक ऑन कर लो, आपका डाउट है देखो हाँ, 1400 सर। 14 आएगा, और दो जीरो यहाँ पर है ना, तो दो जीरो लगा देंगे। क्लियर है? ठीक। अब मैं आपको बोलूं 2 × 700 × 1, अब एक से तो गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 2 × 7 14 हुआ, 14 × 1 तो 14 ही रह जाएगा, दो जीरो आ गया। उसी तरीके से किया था, 2 × 100 किया तो 200 मिला। दो को अगर मैं 100 से गुना करूंगा तो क्या मिलेगा? 2 × 1 2, और दो जीरो था यहाँ पर तो दो जीरो लगा दिया। और इसको भी एक से गुना करना है, तो 200 × 1 करेंगे तो 200 मिलेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का 200 लिखा था। ठीक है, और मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। चलो यहाँ पर मुझे बताइए
अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 3 गुना 500 गुना 4, इसका आंसर असलम बताएंगे। चलिए, अभी चैट में कोई नहीं लिखेगा, असलम लिखेंगे बस, या फिर माइक ऑन करके बताइए असलम। मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ। या फिर मुझे बताइए, 5 को 3 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 × 3 15 सर। 15। 15 को 4 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 60 सर। 60 मिलेगा। तो यहाँ पर 60 लिख दो। यहाँ पर 2 जीरो है ना, 2 जीरो लगा दो। समझ में आया? यस सर। अब हो जाएगा। हो छोटी सी, जाएगा सर। हाँ छोटी सी, भूलती मतलब भूल जाते हैं कई बार, कैलकुलेशन थी वो, बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। 2 गुना 300 गुना 400, ठीक है। इस टाइप से अगर आप सॉल्व करना, 5 गुना 200 गुना 8, ठीक है। 7 गुना 300, 3000 गुना 4, ठीक है। तो ये सारी की आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूला पे। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना आगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब तीसरा फार्मूला क्या कहता है? देखो, तीसरा फार्मूला ठीक है, वो तो हमने कई बार देखा भी होगा आप लोगों ने किताब में, है ना। काफी आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन उसका मतलब भी हमें समझना है कि उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ पर उस फार्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला सभी ने सीखा होगा, देखा होगा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला सभी ने देखा है अपने किताब में, ठीक है, सभी ने देखा है। इसको पहले क्या करते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। इसको प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे होता है। देखो, कुछ भी नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है आपको। बोला गया यहाँ पर क्या लिखा गया सर? ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ठीक है। अब मुझे ये द्विपदी का द्विपदी से गुना दिख रहा है, ये तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए है, इस ए को मैं गुना करूंगा पहले इस पूरे दूसरे ब्रैकेट से, ठीक है। तो आप लिखोगे ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर माइनस का बी, अगला टर्म क्या है? माइनस का बी। तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी, और माइनस बी को गुना करेंगे फिर से अब इस दूसरे ब्रैकेट से, तो माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया सभी को? सिंपल सा, बस गुना किया, ए को गुना किया ए प्लस बी से, फिर माइनस बी को गुना किया ए प्लस बी से। चलिए, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ए को ए से गुना करेंगे, तो ए को ए से गुना करेंगे तो ए का वर्ग मिलेगा ए स्क्वायर। अब ए को बी से गुना करेंगे तो मिल जाएगा प्लस का ए बी। देखो दोनों पॉजिटिव था, प्लस 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 आया, प्लस का ए बी। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या आएगा? देखो, बी के आगे माइनस का साइन है, ए के आगे प्लस का साइन है, तो माइनस और प्लस गुना करके माइनस का साइन देगा, तो ये मिलेगा माइनस का बी ए, ठीक है, माइनस का बी ए। और अभी इसको बताइए, इन दोनों को आप गुना करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, बी के आगे माइनस का साइन और इस वाले बी के आगे प्लस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर मिल जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। इतना क्लियर है सभी को? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस का ए बी, और इस माइनस के बी ए को मैं ए बी ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो सर बी ए को मैंने ए बी कैसे लिख दिया, इस बी ए को मैंने ए बी कैसे लिख दिया? क्योंकि आपको पता है 2 गुना 3 करेंगे तो भी 6 मिलेगा, 3 गुना 2 करेंगे तो भी 6 मिलेगा, 4 गुना 5 करेंगे तो भी 20 मिलेगा, और 5 गुना 4 करेंगे तो भी 20 मिलेगा, है ना। तो ए गुना बी करें चाहे बी गुना ए करें, बी ए लिखने का मतलब क्या है? बी गुना ए, तो उसको ए गुना बी लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ए बी, एक ए बी पॉजिटिव है और एक ए बी नेगेटिव है, तो ये कट जाएगा ना पूरा, ए बी से ए बी कट जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 5 - 5 तो ये 0 हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ 3 - 3 तो 0 हो जाएगा। x - x तो 0 हो जाएगा। तो ए बी माइनस ए बी क्या हो गया? 0 हो गया, कट गया वो। तो ए बी में से ए बी काट के 0 कर दिया। अब ये क्या आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दिखा, अगर हमें लिखा गया है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? प्रूफ समझ में आया कि कैसे प्रूफ होता है ये? बस कुछ नहीं करना, बस उसको गुना करना है। प्रूफ क्या था? बस उसको सोल्व कर दिया, गुना कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो ठीक लिया, हम सीख लिया हमने प्रूफ। अब हमें क्या क्या देखना है कि अगर हमें समझना क्या है, अगर हमारे पास कोई दो नंबर या फिर दो चर या अचर के रूप में कोई टर्म्स लिखे हैं, एक बार क्या किया, ए में से बी को घटा दिया गया। सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूं। ए में से बी को घटा दिया गया, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया गया। अब क्या किया गया, ए में से बी को जोड़ा गया, ए और बी को जोड़ा गया, और फिर इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बीच में कैसा साइन है? बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है।
बीच में माइनस का साइन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे बताइए, अगर मैं लिखता हूँ एक्स माइनस वाई और यहाँ लिखता हूँ एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स में वाई को घटाया, एक बार एक्स में वाई को जोड़ा, तो यहाँ पर तो आप क्या लिखोगे, एक्स का वर्ग, यहाँ लिखोगे माइनस, यहाँ लिखोगे वाई का वर्ग। क्लियर है? मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूँ पी माइनस क्यू, एक बार पी को घटाया, पी में से क्यू को घटाया, एक बार लिख रहा हूँ पी प्लस क्यू, मुझे बताओगे इसके यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू को क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पहले क्या करेंगे, पहले वाले का वर्ग कर देंगे, फिर दूसरे वाले का वर्ग करेंगे, बीच में हमेशा ध्यान देना माइनस का साइन आएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है? तो अगर मैं लिख रहा हूं एम प्लस एन, एम माइनस एन, देखो इस बार पहले जोड़ा फिर घटाया, क्या करेंगे, एम प्लस एन एम माइनस एन, क्या आएगा? तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, पहले जोड़ दो या पहले घटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इसको क्या किया, मल्टीप्लीकेशन है तो उल्टा किया ना, ए प्लस बी को ए इंटू बी को बी इंटू ए लिख दिया, है ना? तो एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन करेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्लियर है इतना? सभी को ये समझ में आएगा? चलो, तो इसी पे बेस्ड मैं आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन में लिखा 2m माइनस 3n और यहां पर लिख दिया 2m प्लस 3n, तो इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे? अच्छा, कोई डाउट है क्या? अब मुस्कान के नाम से जो बच्चों, आपका कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या डाउट है? क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, इसमें समझिए, आपको क्या किया, बस फॉर्मूला है, ए में से एक बार बी को घटाया, एक बार बी को जोड़ा, तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था, हमने याद किया, तो उसी पे बस बैठा है एम प्लस एन एम माइनस एन, इसको लिख सकते हैं ना, एम माइनस एन पहले लिख दिया, एम प्लस एन बाद में लिख दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले आप क्या लिख रहे हो, ये आ रहा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्लियर है? गुणनखंड में, यहाँ गुणनखंड को हम पहले पहले कुछ किसी को भी लिख सकते हैं, दोनों गुणनखंड ही तो है, एम प्लस एन एक गुणनखंड है, एम माइनस एन गुणनखंड है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर लिखा 2m माइनस 3n, फिर यहाँ लिख दिया 2m प्लस 3n, एक बार 2m में से 3n घटाया गया है, फिर गुना करके 2m में 3n जोड़ा गया है, तो आप क्या बोलोगे? फिर यहाँ पर मुझे फॉर्मेट दिख रहा है, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर a माइनस बी और a प्लस बी के जैसा दिख रहा है ये। यहाँ पर मुझे दिख रहा है a का वैल्यू कितना है, 2m के बराबर, और b का वैल्यू मुझे दिख रहा है 3m के बराबर। ठीक है, a हमारा 2m हो गया और b का वैल्यू 3n हो गया, a का वैल्यू देखो 2m है और b का वैल्यू 3n है ना? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में बोलते हो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही करते हैं ना? तो यहाँ पर क्या करोगे, 2m का वर्ग करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 3n का वर्ग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं लिखना, 2m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, आपको ब्रैकेट लगाने के लिए बताया है। ठीक है, ब्रैकेट लगाओगे आप, इसके आगे सॉल्व करिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, आप लोग से 2m का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4m स्क्वायर माइनस 3n का स्क्वायर करेंगे, 3n का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9n स्क्वायर, 4m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। ठीक है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। लिखा गया है y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2, है ना? एक बार देखिए, y में 2 को घटाया गया है, y माइनस 2, फिर ब्रैकेट में, मतलब यहाँ पर क्या है, बीच में गुना किया गया है, फिर y प्लस 2, y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2, इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे, बस a माइनस बी, ए प्लस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले y का वर्ग कर लीजिए, है ना, पहले y का वर्ग कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर बोला गया है y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2, बार बार आपको फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली मुझे दिख रहा है सर पहले y में से 2 घटाया गया, फिर y में 2 जोड़ दिया गया, तो हम क्या करेंगे, पहले y का वर्ग कर लेंगे, फिर 2 का वर्ग कर लेंगे, और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, बीच में हमेशा माइनस का साइन लग रहा है ना, प्लस का साइन नहीं लग रहा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 4, वाई स्क्वायर माइनस 4, 2 का वर्ग किया 4 आ गया, है ना, 2 का वर्ग किया तो 4 आ गया, y का वर्ग तो y का वर्ग ही रहेगा। ठीक है, चल, तो और अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 5x माइनस 7y, ठीक है, 5x माइनस 7y, यहाँ लिख दिया 5x प्लस 7y, इसको सॉल्व करके बताओ, एक स्टेप में आंसर लिख सकते हो आप लोग अगर चाहो तो, एक स्टेप में भी आंसर आ सकता है, 5x माइनस 7y इंटू 5x प्लस 7y। देखो 5x में 7y घटाया गया, फिर 5x में 7y जोड़ा गया, बीच में गुना का साइन है, मतलब दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो गुना किया गया ना इनको,
तो आप क्या करोगे, दो टर्म में एक बार घटाया गया एक बार जोड़ा गया है, तो वेरी गुड, तो गरिमा का आंसर आ गया। आप बोलोगे सर 5x का पहले स्क्वायर कर देंगे, मतलब पहला जो नंबर है 5x इसका स्क्वायर करेंगे, तो बस 5x स्क्वायर में ध्यान रखेंगे ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 7y लिखेंगे, 7y का स्क्वायर करेंगे। 5x का स्क्वायर किया तो आ जाएगा 25x स्क्वायर, 7y का स्क्वायर करेंगे तो करेंगे 49y स्क्वायर। ठीक है, 5 का वर्ग किया 25 आया, x का वर्ग किया x स्क्वायर आया, 7 का वर्ग किया 49 आया, और y का y स्क्वायर आया। चलिए अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 8m माइनस 9m, ठीक है, सॉरी 8m माइनस 9n कर दे रहा हूँ, ठीक है, 9n, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 8m प्लस 9n। इसका आंसर क्या होगा, 8m माइनस 9n, 8m प्लस 9n। देखो 8m में पहले 9n को घटाया गया, फिर 8m में से 9n को जोड़ा गया, तो एक बार घटाया गया एक बार जोड़ा गया, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, तो यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, एक बार घटाया एक बार जोड़ा गया, तो यहाँ पर कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला यूज कर लीजिए। पहले 8m का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 8m का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 9n का स्क्वायर, वर्ग याद रखिएगा एक से कम 20 तक, तो 8 का, क्योंकि बड़ा नंबर भी दे सकता है, अभी मैं समझाने के लिए छोटा छोटा नंबर ले रहा हूँ, हो सकता है ना कि आपसे बड़ा नंबर पूछ लिया जाए, तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 64, m का स्क्वायर माइनस 9 का वर्ग करेंगे 81 n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा असलम आपने किया, देखो आपने क्या किया है 64 लिखा है, हाँ अब सही हो गया, 64 m का वर्ग किया ऐसे लिखा, और यहाँ पर लिख दिया 81 n स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन नहीं लगाया ना, ये माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप बोल सकते 64 m स्क्वायर माइनस 81 n स्क्वायर, तो ये बीच में माइनस का साइन भी लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर है, तो बीच में हमेशा माइनस का साइन भी आएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, अगर मैं लिख रहा हूँ 20 तक सभी का वर्ग याद है, सभी को 20 तक का वर्ग याद है ना सभी को, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 11x माइनस 12y, ठीक है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ 11x प्लस 12y। चलिए 11 और 12 का वर्ग याद होगा तो काफी जल्दी कर लोगे, और भी बड़े नंबर दिए जा सकते हैं आपसे, 11x माइनस 12y और 11x प्लस 12y। एक बार देखो घटाया गया है 11 में 12y को, 11x में से एक बार 11x में 12y को जोड़ा गया, जब भी ऐसा दिखेगा क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले वाला का वर्ग दूसरे वाले का वर्ग, बीच में माइनस का साइन। पहले मैंने क्या किया, 11x का वर्ग किया, फिर माइनस किया, और 12y का स्क्वायर कर दिया, तो 11x का वर्ग कितना होगा, 11 का वर्ग याद है किसी को, अगर नहीं याद है तो याद करिएगा, 11 को 2 बार गुना करोगे तो 121 मिलेगा, 121 स्क्वायर, 12 का वर्ग करोगे तो 144 मिलेगा, यहाँ पर y का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो 20 तक का स्क्वायर सभी लोग याद कर लेना। ठीक है, अब मैं पोल में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन ट्राई करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन है आपके लिए ये 4p माइनस 3q 4p प्लस 3q। ठीक है, इस क्वेश्चन को सभी लोग ट्राई करेंगे, आंसर पोल सेक्शन में देना। बोला गया 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q। चलो अभी पोल ऑन है, पोल में आंसर कर सकते हो। देखो 4p में 3q को घटाया गया है, फिर 4p में 3q को जोड़ा गया है, 4p माइनस 3q लिखा गया, फिर ब्रैकेट में 4p प्लस 3q लिख दिया गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको दिख रहा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऑप्शन को बस ध्यान से देखना कौन सा आंसर सही होगा, मिलते जुलते से ऑप्शन हमेशा रहेंगे, ऑप्शन एक जैसा दिख रहा होगा लेकिन कोई भी ऑप्शन सेम नहीं है, सारे अलग अलग ऑप्शन है। और कोई भी अगर छोटा सा भी डाउट हो, मतलब कैलकुलेशन में भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि क्लास के बाद मैं रुकूंगा थोड़ी देर। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, इवन कैलकुलेशन में गुना में कोई डाउट है अगर
जो आप क्लास में के बीच में अगर नहीं पूछ पाए तो क्लास के एंड में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्लास में ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है, फिर भी रुकते हैं थोड़ी देर, कुछ बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। प्लीज बैठे मत रहिए, आंसर जरूर करें, ठीक है। क्वेश्चन काफी सारा हमने इस पे प्रैक्टिस किया है। तो 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए, ऐसे सभी का आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है, कुछ बच्चे का आंसर बस गलत है, बाकी सभी का आंसर सही है। 4p-3q। लेकिन कुछ बच्चों का भी अगर आंसर गलत हो रहा है, इसका मतलब कोई तो डाउट है, तो आपको पूछ लेना चाहिए। अगर ऐसे मैं समझा रहा हूँ, समझाने के बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड। अगर अभी तक भी नहीं हुआ है, तो जाइए पोल सेक्शन में जाकर आंसर कर दीजिए, और अगर आपको लगता है और समय चाहिए तो माइक ऑन करके बता सकते हो। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। तो इस पोल को एंड करते हैं और देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 4p में पहले 3q को घटाया गया, माइनस का साइन क्या दिखा रहा है कि 4p में 3q को घटाया गया है। फिर दिख रहा है सर ब्रैकेट में है, फिर दूसरा ब्रैकेट में लिखा गया 4p में 3q को जोड़ दिया गया, एक बार घटाया गया एक बार जोड़ा गया, है ना। तो दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला, है ना। तो आप कहोगे सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये फार्मूला अगर मैं लिखूं, है ना। आप बोलोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर हम लिख दें, तो इसका एक फार्मूला हमने पढ़ा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बीच में हमेशा माइनस का साइन, ये माइनस का साइन रहेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ए की जगह 4p लिखा गया है, तो आप बोलोगे 4p का स्क्वायर कर दें, 4p का स्क्वायर कर देंगे। बी की जगह पर 3q लिखा गया, तो यहाँ पर 3q का वर्ग कर दीजिए और बीच में माइनस का साइन लगा दीजिए, बस इतना सिंपल था। अब 4p का वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ, 4 पे भी वर्ग है, p पे भी वर्ग है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 आ जाएगा, 4 गुना 4 16, और p का वर्ग कितना होगा p स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस लगाया, 3 का वर्ग किया तो 3 × 9 होगा, और q का वर्ग करेंगे तो q का स्क्वायर आ जाएगा। 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, आप में से सभी का आंसर यही था, ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका भी आंसर बी सी या डी था, ये समझ में आया क्या छोटी सी गलती हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्लियर है। अगर क्लियर है तो आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे कुछ क्वेश्चन और इस पे बेस्ड है ना, इस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्लास इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है तो बताइए।